तो दोस्तों HCL टेक 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के डिविडेंड को लेकर भी थी और कंपनी की तरफ से 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान दिया गया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 22 अक्टूबर 2024। तो याद रखिए, कंपनी की ओर से 12 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है और रिकॉर्ड डेट के रूप में 22 अक्टूबर 2024 कंपनी की तरफ से फिक्स किया गया है। चलिए कंपनी का नंबर देख लेते हैं। टाटा बेसिकली क्रोज में है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 28,057 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया तो ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 26,672 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 28,862 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग आप बोल सकते हैं वहाँ पे 8 से 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है। लगभग वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि 3% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, कंपनी ने कितने किया है 28,862 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू। जबकि मेरे पास बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। तो उन सारे ब्रोकरेज हाउस का ये कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1 डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है और एवरेज अनुमान जो निकल के आता है वो निकल के आता है 28,520 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है कंपनी का रेवेन्यू। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 23,453 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 21,909 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 23,631 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एवरेज आप कर सकते हैं ठीक ही है, क्योंकि मार्केट का मानना भी था कि थोड़े से खर्चे जो हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं पहले। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखें तो 4,260 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल 3,833 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,237 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। वहाँ पे देखें तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 10 से 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हल्का सा आधा % के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जितने भी मार्केट रिपोर्ट है वो आपके सामने आ चुके होंगे। उन सभी में सबका ये कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिल सकता है और जो एवरेज अनुमान जो निकल के आता है वो निकल के आता है 4,025 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 4,025 करोड़ के आसपास मार्केट का अनुमान निकल के आता है कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन उस हिसाब से देखें तो मार्केट का जो अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो बेहतर आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू भी थोड़ा बेहतर है और कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें, पिछले क्वार्टर में 15.70 रुपये। पिछले साल देखें तो 14.15 रुपये। अभी देखें तो 15.62 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर जो है वो थोड़े बेहतर आपको देखने को मिला, क्योंकि रेवेन्यू जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर है और कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आजकल बस होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।